सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 का CBT 1 एग्ज़ाम जो है वह 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी CBT 1 एग्ज़ाम के सेफ स्कोर के बारे में कि कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। आप लोग जो है CBT 1 एग्ज़ाम के लिए कितना मार्क्स का टारगेट रखें ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। यदि आपका इस रेंज से कम आ रहा है नंबर मार्क्स तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार का कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों का जो है 5 जून से कोई एग्ज़ाम है, 6 जून को एग्ज़ाम है, उनका सिटी इंटीमेशन जो है जारी हो चुका है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका सिटी जो है एग्ज़ाम सिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं 6 जून को है और 3rd शिफ्ट में है, और इनका पूरा शिफ्ट का डिटेल दिया गया है। केवल जो है यहाँ पर सिटी दे दिया गया है, किस एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम है वो आपको जो है फुल जो डिटेल आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें पता चलेगा, जो कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 6 जून वालों का रिलीज कर दिया गया है। आई थिंक 7 तारीख को जो है एग्ज़ाम नहीं है, कोई हॉलीडे है, इस वजह से उनका सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, क्योंकि जब चेक करते हैं तो वहाँ पर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो 8 तारीख से जो है जिनका आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप रहेगा तो सभी का सिटी इंटीमेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेफ स्कोर को डिस्कस करें उससे पहले समझ लेते हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी जिसमें जो है 35,000 के आसपास सीटें थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, या पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें 35,000 सीटें थी। ठीक है, तो उसका कट ऑफ कितना गया था, और इस बार जो है 8,000 के आसपास सीटें हैं तो इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो देखिए 35,000 जब वैकेंसी थी तो वहाँ पर जो है कंपटीशन भी कम था, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, और इस बार जो है वैकेंसी भी कम है, लगभग 1/4 है, 8,000 है और पिछली बार 35,000 थी। ठीक है, तो वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार के जो कंपेयर करें एग्ज़ाम से, तो इस बार जो है आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो पिछली बार का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया था वो इलाहाबाद प्रयागराज जोन का गया था, जिसमें से UR देखिए ये जो आप स्कोर देख रहे हैं ये आउट ऑफ 100 में है, और ये रॉ मार्क्स नहीं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है। तो यहाँ पर प्रयागराज जोन की बात करें, इलाहाबाद जोन की, तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 76 गई थी, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 77 गई थी। आउट ऑफ 100 में नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है यहाँ पर 77 के आसपास गई थी। वहीं पर 70 OBC, 64 SC ST का 54 और EWS का 65 गया था। ठीक है, तो इस तरीके से गया था। अजमेर की बात करें तो 74 था, रांची भी 74। तो यहाँ पर ये जो 5-6 जोन है यहाँ तक, भोपाल तक, ये जो है काफ़ी हाई इनका कट ऑफ गया था। मालदा का देखेंगे 73 गया था UR कैटेगरी में, चंडीगढ़ का 73 गया था, पटना का भी 73 और कोलकाता का भी 73 ही गया था। वहीं पर बात करें भुवनेश्वर जोन की, यहाँ पर 71 और भोपाल की 71 गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर भोपाल से नीचे की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए बेंगलोर का 70 गया था। ये जो इतने हैं, ठीक है, यहाँ पर जो इतने 4-5 जोन हैं ये जो है मीडियम में आए थे, यहाँ पर जो है कम कट ऑफ गया था थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग। तो बेंगलोर में 70 गया था, सिकंदराबाद में 68, 67 मुंबई गया था, गोरखपुर बिलासपुर 65, जम्मू 65 गया था। और यहाँ पर ये 4-5 जोन ऐसे हैं जहाँ पर कम कट ऑफ गई थी। यहाँ पर कुछ कैटेगरी में तो मिनिमम, जैसे यहाँ पर देखेंगे EWS कैटेगरी में तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स में भी सिलेक्शन हुआ था। देखिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 63 गया था, ये जनरल का है। अहमदाबाद में 64, सिलीगुड़ी में 63, चेन्नई में 62 और 61 जो है तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में तो 59 तक गया था। तो इस तरीके की कट ऑफ रही थी पिछली बार। लेकिन पिछली बार जो वैकेंसी थी वह कितनी थी, 35,000 थी, लेकिन इस बार जो है वैकेंसी कितना है, 8,000 के आसपास है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है 1/4 हो गई है।
और कंपटीशन, पिछली बार नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे लेकिन इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो स्टूडेंट भी बढ़े और कंपटीशन का लेवल भी बढ़ा और सीट क्या हुई, सीट 1/4 डिक्रीज हो गई। इस वजह से इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है वो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। वहीं पर बात करें अगर आपके सेफ स्कोर की, कि इस बार का जो है जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा 2024 की वैकेंसी का, उसमें सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, मतलब कितना तक हमारा टारगेट रहे कि हम इतना ला दें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ये आउट ऑफ 100 में रॉ मार्क्स का डिस्कस करेंगे, क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क नहीं, रॉ मार्क्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यदि आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आप 70 से 72 के आसपास लाते हैं रॉ मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन किसी भी जोन में जो है होने के चांस रहेगा। क्योंकि पिछली बार जो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि गोरखपुर, मुंबई, ये सब जोन में जो कटाव कम गई थी, तो इस बार ज़रूरी नहीं है कि कटाव कम जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कटाव देखते हैं और कटाव के हिसाब से ही जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इस बार यहाँ के कटाव ज़्यादा जाने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो UR कैटेगरी से आप हैं तो 70 से 72 के आसपास आपका स्कोर रॉ मार्क्स रहेगा, तो आपका सिलेक्शन किसी भी जोन में हो जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर 15 गुना जो है स्टूडेंट को सेलेक्ट भी करना है, ठीक है। वहीं पर बात करें OBC, क्या OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी अगर 65 से 67 के आसपास आ जाएगा आपका रॉ मार्क्स, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको मिनिमम 60 से 62 स्कोर करना ही होगा। 60 से 62 यदि आप स्कोर करेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस रहेगा। वहीं पर ST कम्युनिटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो यहाँ पर अगर आप 58 से 60 ला देंगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ की मान लीजिए यहाँ पर यदि आप 56 से 58 के आसपास भी लाते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेगा, क्योंकि ST कैटेगरी की जो है कट ऑफ कम ही जाती है। और ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये आउट ऑफ 100 में जो है रॉ मार्क्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में देखिए जिस स्टूडेंट का 70 नंबर है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका 80 नंबर ही होगा, इसका 72 भी हो सकता है, 73, 75 भी हो सकता है, और यहाँ तक कि जिसका 65 आया है तो उसका 10 नंबर बढ़ जाए तो उसका भी 75 हो जाए, लेकिन 70 नंबर वाले का 72 ही हो, तो यहाँ पर वाले का भी 65 नंबर वाले का भी यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो ये एक एवरेज इतना, यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR से 70 से 72, OBC से 65 से 67, SC कैटेगरी से जो है 60 से 62, और ST की बात करें तो 56 से 58 यदि आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनको जो है 15 गुना सीटों को जो है, मतलब सीट जितनी है उससे 15 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। वहीं पर बात करें किसकी, EWS कैटेगरी की, क्या EWS कैटेगरी, तो EWS कैटेगरी में अगर आप 61 नंबर से 63 नंबर के आसपास रॉ मार्क्स आपका रहता है तो किसी भी जोन में सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ स्कोर आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर इतने के रेंज में जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन मिली हो अच्छी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।